हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियो साइन है। ये राशि चक्र की ठीक 8वीं राशि है और जो कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं तो एरीज से और पाइसेस तक जो पूरा राशि चक्र है 12 हाउस का, उसमें जो वृश्चिक राशि है उसे हम 8th हाउस से लेते हैं। 8th हाउस का मतलब है कि कुछ एक ऐसी राशि, जो एक अद्भुत राशि, जो कि समय आने पर सारे कार्यों को हल करना जानती है, वो है वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो साइन। अब स्कॉर्पियो साइन में इस समय जो बहुत महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन होगा, जो इस समय बहुत महत्वपूर्ण जिसका विश्लेषण है, वो है सैटर्न। सैटर्न इस समय वृश्चिक राशि में जो रेट्रोग्रेड अवस्था में है, ये ठीक आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और ये 13 जुलाई से आपके ठीक 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे, हो चुके हैं। अब जो ये रेट्रोग्रेड हैं, ये होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भी ग्रह बकरी होता है तो बकरी का मतलब है कि जो 3 चाल है ग्रह की, एक तो है एक्सेसिव स्पीड, जब वह बहुत तेज अपनी गति से, नॉर्मल चाल से बहुत तेज होता है, उसे कहते हैं एक्सेसिव स्पीड में आ जाना। उसके बीच की एक चाल होती है जो जो जिसे कहते हैं रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब है कि जब वो नॉर्मल चाल से, नॉर्मल जो स्पीड है उससे भी धीमा ग्रह का हो जाना, उस प्लेनेट का धीमा हो जाना, और उससे क्या होता है कि जो हमारी ये पृथ्वी है, इससे ऐसा लगता है कि वो प्लेनेट पीछे की तरफ या उल्टी चाल चल रहे हैं, इस तरह से वहां पर दिखाई देता है। तो ये उल्टी चाल का मतलब ये है कि अपने से जो पीछे के हाउसेस हैं, इधर इनकी तरफ जो ये उनका रुख दिखाई देता है, जबकि होता नहीं है, लेकिन वो चूंकि वहां पर प्लेनेट स्लो हो गया है, इसलिए वो इस तरह का दिखाई देता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सैटर्न अभी आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड अवस्था में है। तो ये रेट्रोग्रेड में जो पीछे के या पिछले जो हाउस के परिणाम जो देंगे, उनमें बहुत बेहतर जो परिणाम है वो ये है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपके 4th हाउस से संबंधित हैं, 4th हाउस हमारा सेल का, और वहां पर हमारा परचेज का, सेल का, प्रॉपर्टी का ये स्थान है। साथ साथ में यहाँ से टेंडर का, धार्मिक जो कार्य हैं उनका, जो छूट गए हैं उन कार्यों से संबंधित हमारा 4th हाउस आता है। इसके साथ साथ में एक प्लेजर का हाउस है, एक खुशी का हाउस है, एक सुख का हाउस है, हमारी फैमिली के सुखों का हाउस है 4th हाउस। इनसे संबंधित यदि कोई भी कार्य छूट गए हैं, उनका कार्यों को संपादन करवाएंगे, यहाँ से सैटर्न 4th हाउस के कार्यों को संपादन कराएंगे। इसके साथ साथ में जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी, और जो भीतर की भावनाएं हैं उनको जागृत करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सैटर्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर स्लो गति से चल रहे हैं और स्लो मोशन में जो पीछे के हाउसेस हैं उनकी तरफ ध्यान जा रहा है, जैसे कि 4th हाउस है और उससे साथ साथ में आपका जो 3rd हाउस है। अब ये जो शनि है, ये सूर्य पुत्र हैं, 5वें हाउस में, 5th हाउस में बैठे हुए हैं शनि, और शनि जो है 4th हाउस और 3rd हाउस से संबंधित कार्यों पर इस समय लग चुके हैं। ये कब तक लग चुके हैं? ये होंगे 27 जो नवंबर 2025 तक ये इसी कार्य में लगे हुए हैं कि कौन से प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, कौन से कार्य ऐसे हैं कि जो संपादित नहीं हुई। क्योंकि रेट्रोग्रेड अवस्था में किसी भी प्लेनेट का जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाएगा। चेष्टा बल बढ़ने का मतलब ये है कि कार्य करने की क्षमता, उन कार्यों को करने की जो कि आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, पेंडिंग के जो कार्य होंगे वो आपके पूर्ण होंगे इस रेट्रोग्रेड की जो अवस्था है। यहाँ कहने का मतलब तात्पर्य मेरे ये है 137-138 डेज जो स्टार्ट होते हैं आपके 13 जुलाई 2025 टू 27 नवंबर 2025, इस दौरान में जो कार्य आपके पेंडिंग है 4th हाउस से संबंधित वो पूरे होंगे, और जो आपकी एक जो अंदर की जो आपकी भावनाएं हैं वो भी जागृत होने जा रही है।
तो ये शनि का जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही सुंदरतम इस समय देखा जा रहा है। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि आपकी जो कुंडली या आपका जो होरोस्कोप है ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा करता है। वो कैसे? क्योंकि जो आपका जो 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 होरोस्कोप है वो ये बताएगा कि आपका एसेंडेंट क्या है, फर्स्ट हाउस क्या है, वहां पर कौन सा डिजिट है, और साथ साथ में आपकी ग्रहों की जो स्थिति है, आपकी जो प्लेनेट की प्लेनेटरी जो पोजीशन है वो आपकी नटाल होरोस्कोप में उस समय जन्म के समय में क्या थी, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब जो वो महत्वपूर्ण तब ज्यादा हो जाता है कि आपकी दशा किस हाउस की चल रही है, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो ये डिसीजन लेने का आपका समय है, इसमें आप यदि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस है, कोई भी आपका इस समय जो जो इंडस्ट्री से संबंधित या कोई भी चीजें जो इस समय पॉलिसी से संबंधित चल रहे हैं, उनको तुरंत करने का वक्त है, उसपे तुरंत डिसीजन लेने का समय है ही। क्योंकि यहाँ से फिफ्थ हाउस से संबंधित यहाँ पर रेट्रोगेट हो रहे हैं, उनकी इच्छा ये जो जो उनका बल भी बढ़ रहा है, साथ साथ में उसके साथ साथ में फिफ्थ हाउस के भी कार्य कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में पोर्टफोलियो उनके थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस का भी इस समय चल रहा है, क्योंकि इनके इनके ये अपने हाउसेज हैं, तो इनमें ये बहुत अच्छा इस समय कार्य करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि जब दशा और अंतरदशा ठीक न हो और वहां पर मैलेफिक हो, तो उस समय कुछ परिणाम धीरे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस समय जो जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो ये बता रहा है कि रेट्रोगेट अवस्था में ये आपका भरपूर साथ दे रहे हैं, फोर्थ हाउस और थर्ड हाउस का भी ये है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो वृश्चिक राशि है, जो स्कॉर्पियंस हैं, उनके लिए इस समय जो कोई भी इष्ट का जाप करना, कोई भी किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म से संबंधित जो ऑलमाइटी है उनका एक नाम का जप करना चाहिए, वो जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी एक मन की स्थिति की शांति बनी रहती है। यदि उसको हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ में हो रहा है वो अच्छा ही होगा। एक तो ये है। दूसरा, इस समय जब शनि का रेट्रोगेट की स्थिति होती है तो उस समय अपने पैरों को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने बालों को अच्छा सा बना के रखना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत जो सुंदरता है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए रेट्रोगेट अवस्था में इस समय, क्योंकि वो समय शनि धीमी चाल से चल रहे हैं। तो इस समय जो अपना डिसिप्लिन है वो अच्छा रखना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। इसके साथ साथ में समय ये समझना चाहिए कि समय अच्छा है और जो ऊपर वाला हमें करेगा और जो हमारे साथ में होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि आप पॉजिटिविटी से चलेंगे और पॉजिटिविटी धारण करेंगे तो आपके साथ में रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही होंगे। तो ये था वृश्चिक राशि का। मुझे लगता है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जरूर मेरे इस ब्लॉग को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस ब्लॉग को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें तब कि सबको जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।